हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। मतलब कि जो पूल था वो कहाँ पर था और वो किस तरह के अवसर को प्रदान करता था। आंसर हो जाएगा द पूल वॉज एट YMCA इन यकीमा रिवर। इट वॉज ऑफरिंग टू लर्न द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। यानी जो पूल था वो YMCA पूल जो था, इसका फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नामक जो पूल था वो यकीमा रिवर के पास था। ये क्या ऑफर करता था? तो ये तैरना सीखने की जो अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, वो ऑफर करता था। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ। यानी विलियम डगलस के दिल में किस चीज का डर था? टेरर था, डर था किस चीज का था और वो कैसे था, किस तरह से ये डर उत्पन्न हुआ। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा इन हिज हार्ट, यानी उसके हृदय में। डगलस हैड द टेरर ऑफ वाटर। अब टेरर का मतलब होता है डर, इसकी जगह पर हम फियर भी लिख सकते हैं। व्हेन ही वाज 3 to 4 years old, the waves knocked him at California beach when he was with his father। यानी विलियम डगलस के दिल में जो डर था वो पानी का डर था। ये डर तब शुरू हुआ जब ये 3 से 4 साल के थे, तो समंदर की लहरों ने इन्हें गिरा दिया था जब वो अपने पिताजी के साथ वहां पर गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वॉज इनसाइड द वाटर। यानी जो पूल था वो कितना गहरा था और उस पानी के अंदर क्या था। इसका देखिए सिंपली आंसर हो जाएगा द पूल वॉज 9 feet डीप। यानी जो पूल था वो 9 फीट गहरा था। हालांकि शुरुआत में सिर्फ ये 2 से 3 फीट था, लेकिन अंत में ये 9 फीट गहरा था, तो आंसर आपका 9 ही रहेगा। देयर वॉज नथिंग इन साइड द वाटर एक्सेप्ट द डर्टी येलो वाटर। यानी उस पानी के अंदर, पूल के अंदर कुछ नहीं था, बल्कि गंदे कलर का, पीले कलर का पानी था। ठीक। यानी पूल जो था वो 9 फीट गहरा था, उसके अंदर सिर्फ गंदे कलर का, पीले कलर का पानी था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, what happened to the legs of Douglas inside the water? How did he try to overcome that situation? यानी विलियम डगलस के पैरों के साथ उस पानी के अंदर क्या हुआ और उसने अपने इस डर से निजात पाने के लिए, अपने इस हालात से, स्थिति से निजात पाने के लिए क्या किया। आंसर, इनसाइड द पूल हिज लेग्स डिडंट मूव। यानी पूल के अंदर जाने के बाद उसके पैर मूव ही नहीं कर रहे थे, हिल ही नहीं रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज। उसके लेग्स ऐसा मान लो कि पैरालाइज हो गए, जैसे लकवा मार गया हो, पैर भी नहीं हिल रहा था एकदम से। ही लुक्ड फॉर हिज रोप्स। उसको रस्सियों की तलाश थी, सीढ़ियों की तलाश थी, बट नथिंग ही कॉट। लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। यानी जब उसके पैर पानी के अंदर थे तो उसके पैर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे पैरालाइज हो चुके हो। उसको रस्सियों की तलाश थी, सीढ़ियों की तलाश थी, मगर कुछ भी नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। यानी विलियम डगलस को किस तरह के डर ने, कौन से डर ने सीज कर दिया, बंद कर दिया, खामोश कर दिया, और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बार बार वही चीज आ रहा है, जो इस चैप्टर का नाम है वही इस चीज का आंसर है, यानी डीप वाटर। ठीक। तो देखिए, द फियर ऑफ वाटर सीज डगलस या टेरर ऑफ वाटर दोनों लिख सकते हैं। यानी जो पानी का जो डर था विलियम डगलस को सीज कर दिया। ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाई इट। और इस चीज से उनको बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ही वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और तभी से वो पानी से बहुत लंबे अरसे तक डरते रहे। यानी विलियम डगलस के जहन में, दिल में पानी का डर था। ये डर उन पर बहुत गहरा जख्म लगा चुका था, बहुत गहराई से उनके अंदर विद्यमान था, और वो बहुत ज्यादा डरते थे पानी के पास जाने से, काफी लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। यानी विलियम डगलस ने अब पानी के अंदर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या किया। आंसर हो जाएगा इनसाइड द वाटर ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव हिमसेल्फ। यानी उस पानी के अंदर जाने के बाद उसने अपने आप को बचाने का सर्वोत्तम प्रयास किया, अपने बेस्ट लेवल को ट्राई किया। बाई जंपिंग एंड पैडलिंग, कूद रहे थे, पैर मार रहे थे, बट ऑल हिज स्ट्रेटजीज फेल्ड। लेकिन उनकी सारी जितने भी नीतियां थी, स्ट्रेटजीज थी, वो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। क्वेश्चन नंबर 7,
What was Douglas's condition after getting escape from the pool? यानी उस पूल से बचने के बाद डगलस की कंडीशन क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर गेटिंग escape from the pool, यानी उस पूल से बचकर निकलने के बाद आफ्टर सेवरल आवर्स, उसके कई घंटों तक या उसके कई घंटों के बाद तक he walked home, he was weak and trembling. मतलब जब उस पुल से बच गए वहां पर उस हादसे के कई घंटे के बाद इन्होंने अपने घर जाने का इरादा बनाया, और जब घर जा रहे थे तो ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो बहुत कमजोर हो गए थे। ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रहे थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात वो बेचारे ना तो कुछ खा सके थे एंड नॉर स्लीप, और ना ही वो सो सके थे, उनको नींद नहीं आई थी। ठीक, यानी इसका सिंपली आंसर क्या हुआ कि वहां से निकलने के बाद कई घंटों के बाद वो अपने घर आए। घर जब आ रहे थे तो बहुत कमजोर थे, कांप रहे थे, और वो उस रात ना तो खा पाए ना तो सो पाए। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? यानी विलियम डगलस ने, इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया? अगला, इन ऑर्डर टू, इसका आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर टू ट्रेन विलियम डगलस, यानी विलियम डगलस को ट्रेन करने के लिए द ट्रेनर अटैच द रोप विथ बेल्ट। तो ट्रेनर ने सबसे पहले तो इनकी कमर पर एक बेल्ट लगाया, और बेल्ट लगाने के बाद उस पर रस्सी अटैच कर दी। He used to train him 5 days in a week, और इनको जो ट्रेनिंग मिलती थी वो हफ्ते में 5 दिन मिलती थी। एंड एन आवर इन अ डे, और एक दिन में 1 घंटा ट्रेनिंग मिलता था। यानी हफ्ते में 7 दिन होते तो 7 दिन में इनको सिर्फ 5 दिन आना होता। जैसे हम सब स्कूल हफ्ते में कितने दिन जाते हैं? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हमारी संडे को छुट्टी होती है और हम 6 दिन जाते हैं, तो ये हफ्ते में इनके जो है वो 5 दिन होता था। मतलब ये 7 दिन के बजाय 5 दिन ही ये जाया करते थे, और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अभ्यास करते थे। आफ्टर 7 months द ट्रेनर डिक्लेयर्ड हिम अ स्विमर, और 7 महीनों के बाद ट्रेनर ने इनको स्विमर डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर? बचपन में इनके ऐसी क्या दुर्घटना हुई जिससे विलियम डगलस को पानी से डर लगने लगा? इन फर्स्ट इंसिडेंट ही वॉज ऑफ 3 to 4 years old, यानी पहली दुर्घटना में या पहले घटना में ये 3 से 4 साल के थे। एट कैलिफोर्निया बीच पर। एंड इन सेकंड इंसिडेंट, और दूसरी घटना में सेकंड इंसिडेंट वाज हैपेंड व्हेन ही वाज 11 years, और दूसरी घटना तब हुई जब 11 साल के थे, YMCA पूल पर। बोथ इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिम, दोनों ही इंसिडेंट से, दोनों ही घटनाओं से इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उम्मीद है कि चैप्टर, देखिए बाबू, अगर आप बढ़िया से समझे होंगे तो आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी रही होगी, इसलिए चैप्टर का समझना बहुत ही जरूरी था। हिंदी एक्सप्लेनेशन से आपको याद करने में थोड़ी सी सलाहियत होगी। ये सारे को आप बुक में देखेंगे तो आपको इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन डबल थे उसको हमने कट कर दिया है, और इतने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका ढेरों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।